देव भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मूक नाइट में। तो आप हिमाचल के प्रभारी है, तो क्या बोलते हैं, किस तरह से आपको लगा कि कैसे आपको मिले गाइडेंस कि भाई मुझे मूक नाइट में ज्वाइन करना चाहिए, और क्या मूक नाइट क्या है, तो आप बता सकते हैं लोगों को कि मूक नाइट है क्या। दर्शकों नमस्कार। मैं देव भारती, प्रभारी हिमाचल प्रदेश। साथियों, हिमाचल प्रदेश मूक नायक। मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूं और मैं एक बिजनेसमैन हूं। और इससे पहले कि हम एक पूरा इंटरव्यू साथ में करें, और हमारे साथ साधक साहब भी बैठे हैं, वो भी मेरा आज साक्षात्कार करना चाहते हैं। वो भी तहसील ठियोग, हमारी एक बड़ी जगह है, पॉपुलर जगह है डिस्ट्रिक्ट शिमला की, वहां से पत्रकार है और वरिष्ठ पत्रकार है। आज मेरा साक्षात्कार होने जा रहा है और ये मेरे ऊपर दोनों साइड से पत्रकार जो है एक बार प्रश्नों के मैं कह सकता हूं कि छड़ी लगाने वाले हैं, और मैं जवाब देने वाला कि पहला सवाल ये था कि मूक नाइट क्या है। मूक नाइट क्या है? मूक नाइट जो बाबा साहब ने, वैसे जो इसकी थोड़ी सी इसमें एक बैकग्राउंड बताता हूं। 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब ने इसको एस्टेब्लिश किया था, इस चैनल को लाया था, पर किन्हीं कारणों से 2000 ये 1923 के बाद ये नहीं चला, और जो बाबा साहब कहीं बाहर फॉरेन चले गए थे, तो यहाँ के लोगों के पास इसको दे दिया गया, तो उनकी वो किसी वजह से नहीं चला, या बहुत सारे कारण होते उस वक्त, क्योंकि उस वक्त देश गुलाम भी था, तो ये बिल्डअप नहीं हो सका। पर ये मूक नाइट जो है 1960 में फिर से शुरू हुआ। फिर से इसका सिलसिला, जो इसका इतिहास है, वो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं आपको कि ये कब शुरू हुआ। अभी जो रिसेंटली है 2004 में हमारा इसका एनआरआई नंबर मिला हमें, फिर हमें पूरे इसके कॉपीराइट्स मिले, और तुषार गायकवाड़ हमारे इसके संपादक है, पूरे मूक नाइट का जो भारत के राष्ट्रीय संपादक है, उन्होंने इसको चलाते रहे। और देश के अंदर, आज मैं शॉर्टकट में कहता हूं, देश के अंदर 400 से ज्यादा पत्रकार हमारे, और हिमाचल के अंदर भी 40 प्लस पत्रकार आ चुके हैं। और इतना आपको बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और बाकी क्या आपका मतलब किस तरह से ज्वाइन करे इस अखबार को, और कैसे ये घर घर पहुंचे। इसमें पत्रिका भी है और यूट्यूब चैनल भी है। शिशु जी, हमारा जो ये जो हाँ जी, वो भी है क्या, बिल्कुल सही, पेज भी है। सही सही क्या बिल्कुल। कैसे आप बोलोगे लोगों को कि भाई आप किस तरह ये मैं सीधा डायरेक्ट कहता हूं, फिर उसके बाद साधक साहब मेरे से सवाल पूछने वाले हैं, और ये ना जाने पता नहीं किस तरह के सवाल मुझसे पूछने वाले हैं। मैं ये कहता हूं कि ये जो चैनल है, मैं सभी को ये कहता हूं जो हमारा यूथ है हिमाचल का, इसमें आ सकता है। और भले ही मैं नहीं कहता हूं कि वो जर्नलिज्म में ना हो, पर थोड़ा सा एक्टिव हो, जिसके पास अच्छी एजुकेशन हो, और वो हमारे इसमें चैनल में आ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। और हमने अभी जो रखा है, हिमाचल प्रदेश में लगभग 40 से ज्यादा पत्रकार हम बना चुके हैं, और हम ये चाहते हैं कि आपने कहा कि कैसे इसमें एंट्री हो सकती है, कैसे आ सकते हैं। इसमें आना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा हमारा कंटेंट है, थोड़ा सा हमारा इंटरव्यू होता है एक, और आप आइए। वेलकम सभी यूथ के लिए, जो 18 से लेकर 45 के बीच यूथ है, और आप अप्रोच कर सकते हैं। हम हमेशा निकालते रहते हैं, और ग्रुपों में हम इसको सर्कुलेट भी करते हैं। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने अभी हमारे देव भारती जी हमारे बीच में, और इनका इंटरव्यू सुषमा पुंटा जी रोडू से है, वो आए हैं, इन्होंने इंटरव्यू लिया है। अब सवाल तो इन्होंने सारे पूछ रही है, लगभग मैं अपनी तरफ से एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, आपने बहुत कम समय में इतना बड़ा मीडिया खड़ा किया है, उसके पीछे आपके क्या कारण रहे? सर, ये ऐसे सवाल है साधक साहब आपके, जो कि बहुत दूर तक इसकी आवाज जाती है कि इसका क्या कारण है कि इस देश के अंदर ये मीडिया बिल्डअप हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भी ये बहुत दूर दराज तक पहुंच गया है, किन्नौर के भी हमारे प्रभारी बन चुके हैं। और मैं कह सकता हूं कि लोगों ने जो इसमें इंटरेस्ट लिया, वो एक बहुत बड़ी चीज है। हमने एक बार लोगों से बात की कि हमारे भारत के अंदर एक ऐसा मीडिया विकसित हो रहा है, और ऐसा मीडिया जो कि निर्भीक है, ऐसा मीडिया जो कि मूक की आवाज तो उठाता ही उठाता मूक नायक है, और जो नायक बने हुए लोग हैं उनके सामने वो झुकता नहीं, उनके सामने वो नायक बनता है। तो वो मीडिया, जब हमने इसको शुरू किया साधक साहब, तो हमें इतना विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लोग बहुत जल्दी जुड़ेंगे, पत्रकार बहुत जल्दी आएंगे। आपके सामने पौंटा जी बैठी है, ये भी हमारे पत्रकार है, इनको भी मैंने ही जोड़ा था। तो ये इस तरह से बहुत ज्यादा यूथ इसमें आए, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस था, कोई रिटायर्ड लोग थे, अच्छी पोस्ट से रिटायर, वो उन लोगों ने भी सपोर्ट किया हमें। तो बहुत जल्दी हमें ये लगा कि बहुत जल्दी लोगों ने पिकअप किया कि हमें आज बहुत ज्यादा जरूरत है अपने मीडिया की। मैं ये शब्द इसीलिए कह रहा हूं, अपना मीडिया। और बहुत सारा ब्लैंक था, बहुत सारा गैप था, पूरे देश के अंदर एक गैप पड़ा हुआ है।
78 ईयर्स हो गए, हमारे पास एक सशक्त मीडिया नहीं है, निर्भीक मीडिया नहीं है। हमें दूसरा मीडिया कोई कवर नहीं देता है। जब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें लोगों के सामने रखी, लोगों ने समझे और लोग हमसे एकदम जुड़े। बिल्कुल। क्या योजना है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि भाई किस तरह से आप काम करेंगे आगे, क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे? सुषमा जी, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। आपने एक अच्छी चीज पूछी कि हर चीज का एक भविष्य होता है, हर चीज का एक फ्यूचर होता है। हर चीज, जब भी हम किसी चीज को शुरू करते हैं तो हम फ्यूचर के लिए देखते हैं कि ये किस तरह से बिल्डअप होगी, किस तरह से एक पौधा लगाया हमने, हम किस कैसे सींचेंगे और फल कैसे होंगे, वही चीज है। तो ये मैं कहता हूँ कि हमारा भविष्य की सबसे अच्छा ये एक प्लान है कि हमने इसको लोगों तक बनाना है, जन जन तक पहुंचाना है चीज को। हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, और उसके लिए क्या करना है, हमने मेंबरशिप सदस्यता। हम जितना ज्यादा हम अपना प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लोग के पास पहुंचे। लोग के पास कैसे पहुंचेगा? जब लोग हमें मेंबरशिप बनेंगे, हमारे मेंबर्स बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे मेंबर बने। और नंबर 2, हम चाह रहे हैं कि हिमाचल के अंदर ही, पूरे भारत के अंदर हमारा टारगेट है कि अभी लगभग 3 महीने के अंदर हम 1000 पत्रकार पूरे भारत के अंदर बनाने का हमारा प्लान है। और हिमाचल के अंदर 100 पत्रकार हमारा बन जाना चाहिए। एक प्रश्न है इसमें कि एक पत्रकार को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मतलब हमने कांटेक्ट नंबर याद रखने हैं और अपने पास कौन कौन से टूल होने चाहिए, क्योंकि ये नया नया मीडिया भी आया है हिमाचल प्रदेश में, लोगों को इतना जानकारी भी नहीं है, हमारे पत्रकार बंधुओं को जानकारी नहीं है। तो इस विषय में थोड़ा सा अगर आप बताएं तो शायद ज्यादा जानकारी मिलेगी। हाँ, बहुत बढ़िया साधक साहब कि हमें पत्रकार को क्या करना चाहिए। पत्रकार इसमें जब आता है तो क्या करता है? सबसे पहले हमारा ये मीडिया साधक साहब तीनों स्ट्रीम में है। अब भी आपने देखा पत्रिका जो है वो, उसमें जो हमारे पत्रकार जो है जब भी जुड़ते हैं तो उसके लिए वो लेख लिखते हैं, उसके लिए जितनी घटनाएं होती है वो लिखते हैं। मैं ये पत्रकारों से कहता हूँ कि आप लिखिए, आपकी जो घटनाएं, जहां पर भी घटनाएं घटती है, आप लाइव जाइए, लोगों के बीच जाइए और ग्राउंड में जाइए, वहां से एक रिपोर्टिंग करिए और लिखिए। और ये हमें जो रियल पिक्चर जो हमारे समाज की है वो देश के सामने तब आएगी अगर हमारे पास एक सशक्त मीडिया होगा। और आज सशक्त मीडिया है हमारे पास, मूक नायक एक मीडिया है। आप कोई भी वीडियो, कहीं भी घटना घट रही है, आप शूट करिए और हमें भेजिए। हम पूरे देश को वो दिखाना चाहते हैं, वो पिक्चर। और आपके पास कुछ भी ऐसी चीज है, आप बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो देश के अंदर नहीं दिखाता दूसरा मीडिया, और दूसरा मीडिया उस चीज को नहीं दिखा रहा है जिस चीज की जरूरत है, और जिससे ये भारत जो विकसित नहीं हो रहा है। हम भारत को विकसित करना चाहते हैं, हम भारत को एक मैं कह सकता हूँ तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। तो उसके पीछे भी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि जो लोग इस देश में अभी तक विकसित नहीं हुए, जिन लोगों तक सरकार की सही ढंग से स्कीमें नहीं पहुंचती है, स्कॉलरशिप नहीं पहुंचते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पर बिजली पानी तक नहीं है लोगों के घर में। और स्कूलों का भी हमने एक निरीक्षण किया था, एक ऐसा आदर्श गांव शीलक था हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर, और दूसरे बिहार वगैरह में ऐसी स्थिति है जहां स्कूलों में अध्यापक ही नहीं है। आप वहां की लाइव रिपोर्टिंग लाइए, हम इसको लोगों को दिखाएंगे, गवर्नमेंट इसको देखेगी, गवर्नमेंट संज्ञान लेगी, और मैं कहता हूं साधक साहब की जरूर सूरत बदलेगी। बहुत आपको मतलब कैसा लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही है साधक साहब। बहुत बड़ी चीज होती है जो एक पारिवारिक, मैं कह सकता हूँ स्पोर्ट होती है, वो बहुत जरूरी है। अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो आपके पास एक सबसे पहले फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए। तो फैमिली सपोर्ट का मेरे साथ बहुत बढ़िया फैमिली सपोर्ट है। मेरे बच्चे वगैरह भी कैमरा वगैरह हैंडल करते हैं, और मेरी वाइफ भी मुझे सपोर्ट करती है पूरी तरह से। तो ये एक सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरी चीज होती है जो हमारा विकसित समाज है, जो पहले आ चुका है, लिखे पढ़े लोग हैं, उनकी एक आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, पॉजिटिव सपोर्ट आनी चाहिए उनकी, फिर ये चीजें बहुत आगे स्मूथली आगे बढ़ती है। और जो दूसरी चीज होती है कि जो आप दर्द की बात कर रहे हैं कि समाज में बहुत सारा दर्द है साधक साहब। अभी बहुत सारी चीज ऐसी है कि जो नहीं आई है, जो पूरी भारत की जो तस्वीर है वो अभी कोई भी मीडिया उसको आगे नहीं ला रहा है। बिल्कुल। और ये मूक नायक जो अभी हमने कुछ अभी काम किया, थोड़ा ही काम किया, बहुत सारी स्थिति है, जैसे बिहार है, राजस्थान है, और हमारे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वहां पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है भोजन की। मैं भी डायरेक्ट ये कहता हूँ। तो ये चीज कौन लाएगा इसको सामने? इसको मीडिया सामने लाएगा। उनको स्तर को कौन उठाएगा? मीडिया लाएगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को ये चीजें, सरकार क्योंकि वोट जो है सरकार को दे रहा है, हर आदमी सरकार को वोट दे रहा है, पर जो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, उसकी स्थिति नहीं बदलती है। तो मैं जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
फॉलो करिए। और हमारे देश के अंदर जितने भी पत्रकार है, जब इस आप स्ट्रीम को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आपने इतना एकदम आपने इसको बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए इसको। और हमें इसको फैलाना है, शेयर करना है, देश के अंदर ले जाना है। मैं गारंटी से कहता हूं कि ये मीडिया 2027 से ही पहले भारत का लीड मीडिया बनने वाला है। बहुत